कहानी के पाठकों को मैं रमेश चंद मीना का सादर नमस्कार। कहानी है सितारा दीवार या माँ बेटी। कहानी का पाठ शुरू करता हूँ। माना कि दीवारें पत्थर, रेत और सीमेंट से बना करती है। रंग रोगन करने से वे चमक भी उठती है, पर इसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ है जिसके घटित हो जाने पर उसकी शोभा और सम्मान में चार चांद लग जाया करते हैं। वैसे बगिया के फूल हो या गमले के फूल, फूल तो फूल ही होते हैं, पर कुछ तो डालियों पर ही खिलकर सूख जाया करते हैं, तो कुछ देवता के सिर तक पहुंच जाते हैं। कुछ चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। बहुत कम फूल अपनी उच्चतम अभिलाषा हासिल कर पाते हैं। हाड़ाओं की रियासत रही ऐतिहासिक बूंदी की हरियाली पहाड़ियों को पार कर शहर से पहली बार बाहर निकलकर माँ बेटी से मिलने की इच्छा से हिंडोली कस्बे में पहुंच जाती है। माँ के पास बेटी से कहने को वैसे तो बहुत कुछ था, पर जब उसकी आंखें दीवार पर पड़ी तो वह सब भूलकर बेटी से पूछ बैठती है, जो तुझे मिला है वह तो सिर के पूरे बाल सफ़ेद होने पर भी मुझे नसीब नहीं हो सका है। संख्या बल वैसे मेरे पास हमेशा बहुत रहा है। ऊंची ऊंची इमारत की ऊंची ऊंची दीवारें महल का एहसास कराती है। दीवालों पर जितना कुछ लिखा गया है उन बातों का मुझे घमंड भी हो चला था। यहाँ आकर देखने पर मेरा तो सारा भ्रम ही टूट गया। हाँ माँ, ये दीवार अब दीवार नहीं रह गई है। यह दीवार इन सितारों के मिलने से सितारा दीवार कही जाने लगी है। कल तक जो युवक युवतियाँ इधर उधर ऊल जलूल सेल्फी लिया करते थे, अब मेरे पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगे हैं। माँ बीच में ही बोल पड़ी, मेरे यहाँ तो कुछ सिर फिरे पिच पिच करके जहाँ तहाँ थूक दिया करते हैं। यहाँ ऐसा वैसा कुछ नहीं होता माँ। अब ये दीवार भर नहीं रही, हम सब के लिए बड़े ही सम्मान की चीज़ हो चली है। अब तो आते जाते विद्यार्थी तनिक ठहर कर मेरी तरफ न केवल देखते हैं अपितु टकटकी लगाकर देर तक देखते हैं। अपनी मेहनत के बल पर विद्यार्थी अच्छे नंबर पाकर सर्वोपरि बने हैं। वे अब मेरे साथ मेरे पास जो है उनका नाम मेरे हृदय को स्पर्श करते हुए मेरे दिल के पास है। कहें कि दिल के अजीज टुकड़े से हो चले हैं। दो होनहारों ने तो कमाल ही कर दिया, अब तक का उच्चतम हासिल किया है, वह भी पहले ही वर्ष में। एक नहीं दो दो ने ऐसा कारनामा एक साथ किया है। कोई भी जैसे दूसरे से बिल्कुल भी पीछे नहीं रहना चाहता हो, न तो एक नंबर कम न एक ज़्यादा। जैसे कोई किसी से न कम रहना चाहता है न ज़्यादा पाने की हसरत रखता हो। ऐसे गूदड़ी के लालों से सजी संवरी दीवार होने बनने का सुनहरा अवसर मुझे मिला। मैं भाग्यशाली हूँ। यह शिक्षा का उजाला फैलाने वाले, अंधेरी रात में उजाला करने वाले, चमकने वाले सितारे होकर रहेंगे। ऐसे सितारों के नाम जरूर जानना चाहोगी माँ। माँ, यह ऋतु, शीला, सरिता, दीपिका, अभिज्ञा और प्रियंका। इन आधा दर्जन लड़कियों में दो तीन लड़के भी हैं, समझ रही है ना माँ। वह व्यंग से मुस्करा दी। उसकी मुस्कुराहट की गहराई में उतरने के बजाय माँ आगे सुनना चाहती है। माँ को चुप देखकर बेटी आगे बोलने लगती है। अब लड़कियाँ किसी से कम नहीं हैं माँ।
तुम्हारा जमाना अब नहीं रहा जब लंबा घूंघट में सिर छुपा कर रहती थी और जिंदगी भर चार दीवारी में कैद होकर रहना पड़ता था। तब लड़कियों का स्कूल का मुंह देखना तब लड़कियों को स्कूल का मुंह देखना कहाँ नसीब हो पाता था माँ। यही कारण है कि जो तुझे न मिल सका वो तुम्हारी बेटी को मिल रहा है। हाँ हाँ बेटी, इस पर मुझे गर्व है कि मैं जो नहीं हो सकी, जो मैं नहीं पा सकी, जो मुझे न मिल सका, वो तुझे इतनी छोटी उम्र में बहुत जल्दी ही नसीब हो गया है। बधाई हो। थोड़ी देर सांस लेने के लिए ठहर कर वो बोलती है, यह तो सब ठीक है, पर ये लड़कियों के बीच यह एक लड़का कौन है जो बिना नंबर के भी तेने अपनी गोद में बड़े ही प्यार से बिठा रखा है। ओ मेरी माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, ये सवाल तुम्हारा ही नहीं, मुझसे कईयों ने कई कई बार पूछा है। तुझे भी विस्तार से बताती हूँ। यह संजू है। देखने में बड़ा शर्मीला है, व्यवहार से बड़ा भोला है, सरल है, सहज है, पर यह हर उस जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेता है जहाँ ये नामधारी खड़े होने के नाम से भी डरा करते हैं, बोलने के नाम पर जिनकी जीभ भी नहीं पलटा करती। ऐसे अवसर पर ये भोला भंडारी डट कर खड़ा हो जाता है जहाँ से ये सारे 30 मार खा भाग खड़े होते हैं। ये ऐसी स्थिति में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कर लेता है। कुछ देर दम भर कर बोलती है। वैसे माँ इसकी नकल करते हुए और भी साहस करके सामने आने लगे हैं। ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। माँ बीच में ही टोकते हुए बोली, बेटी ये तेरा संजू ऐसा क्या करता है? यह टीटी खेलता है माँ। टीटी क्या है? माँ टीटी नहीं जानती? यहाँ कक्षा के बाद लड़के लड़कियाँ खेलते हैं जैसे बैडमिंटन नहीं होता है। माँ आश्चर्य व्यक्त करते हुए बोली, बेटी ये शब्द बूंदी में रहते किसी के मुंह से सुना ही नहीं, तेरे पास आकर सुन रही हूँ। मेरी भोली माँ, ये टीटी जो जटिल गेम माना जाता है उसी को ये मेरा भोला भंडारी बड़ी सहजता से खेल रहा है, रोज़ अभ्यास कर रहा है। जब सब लड़के घर चले जाते हैं तब भी ये आचार्य प्राचार्य के साथ खेलता रहता है। माँ के चेहरे के बदलते भावों को देखते हुए बेटी उत्साहित होकर आगे बोलती है, अब संजू अकेला नहीं है माँ, ऐसे और भी है जो शर्मीलापन त्याग कर आगे आ रहे हैं, हिम्मत कर रहे हैं। इसके पीछे विष्णु राजेंद्र जैसे खिलाड़ियों की नई पांत खड़ी हो रही है। वे कदम से कदम मिलाकर पीछे पीछे चल रहे हैं। मुझे लगता है माँ कि अब ये दीवार भविष्य में ऐसे ही सितारों से पट जाने वाली है। अगली बार जब आओगी तब 1 इंच भी खाली स्थान नहीं देख सकेगी। बेटी की सितारा दीवार कथा का विवरण सुनकर माँ की बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़ते हैं। दोनों बात भर गले मिलती है, फिर शीघ्र ही माँ बेटी की दीवार की तरफ देखते हुए वापस बूंदी लौट पड़ती है। ये थी कहानी सितारा दीवार या माँ बेटी या सेल्फी पॉइंट। इस कहानी का शीर्षक एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कोई भी हो, तीनों ही सटीक बैठते हैं। ये इस कहानी की खासियत हो सकती है। तो आप इस कहानी को मद्देनज़र रखते हुए ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहानी का विषय कोई भी हो सकता है। विद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय महाविद्यालय के शिक्षक पढ़ाने वाले, महाविद्यालय का परिसर, कोई भी कहानी बन सकती है। ये महाविद्यालय चाहे तो कोई भी आकर के राजकीय महाविद्यालय हिंडोली 4 लेन पर गैस गोदाम के पीछे
जब जो ही आप मुख्य दरवाजे से प्रवेश करेंगे तो हाल ही में लगे सितारा दीवार को देख करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कहानी में जो चरित्र आए हैं, जो चित्रण हुआ है, जिसका वर्णन हुआ है, वो आप हूबहू देख सकते हैं। फिर भी आपको लगेगा कि ये कहानी है। हकीकत में कहानी, हकीकत को कल्पना में ढाल करके लिपिबद्ध किया गया और आपको इस तरह से सुनाया गया। आपको कहानी कैसी लगी? और आप भी इस तरह से किसी भी विषय पर कहानी बुन सकते हैं, रच सकते हैं, कहानी बना सकते हैं। आप में भी वो प्रतिभा छुपी हो सकती है कि जो अपने आसपास के परिवेश को देखकर, महसूस करके, गहराई से देख करके और दिमाग पर थोड़ा जोर डाल करके, थोड़ा चिंतन मनन करके कहानी बना सकते हैं। जय हिंद।